तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी। ए में आपके पास गारंटी है, बी में आपके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि पॉसिबल होगा भी या नहीं। ए में आपके पास लोग बहुत सारे हैं, बी में आपके पास एक या दो ही लोग हैं या फिर कोई भी लोग नहीं है। ए में आपके पास डर बिल्कुल नहीं है लेकिन बी में डर बहुत है। ए में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है लेकिन बी में आपका दिल की इच्छा करने की बहुत है, इंटरेस्ट बहुत है। तो आप किसे चूज करना चाहेंगे? तो इसे देखते हैं आगे की वीडियो में, डू अप्रिशिएट की सेकंड पार्ट अवेयरनेस से लेकर। शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं डू अप्रिशिएट के थर्ड पार्ट की, जो है अवेयरनेस, और उसका छोटा सा पार्ट है फियर। तो आखिर फियर होता क्या है? किसी चीज़ को कहने में डर लगना, और अगर कह दिया तो उसके बाद वो क्या सोचेगा उसका डर लगना, देन वो क्या सोच रहा होगा उसका डर लगना, और क्योंकि वो भी यही सोच रहा होता है कि हम क्या सोच रहे होंगे। तो दैट्स द रियल ट्रुथ। ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट हाँ यही चीज़ है। तो इसलिए जो नहीं सोचना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, बट फिर भी यही होता है ज़िंदगी में। What if I fail? What if I succeed? What if my life is sorted after this? और what if I have to face rejection? तो यही सब चीज़ें हमारे क्वेश्चंस में आती हैं और यही हम चीज़ें सोचते रह जाते हैं, और इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं करना और अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो अंकुर वारिकू ने अपनी डू अप्रिशिएट बुक में एक फियर से रिलेटेड बहुत अच्छी बात लिखी है, जो है यू डोंट प्रोक्रेस्टिनेट बिकॉज यू आर लेजी, यू प्रोक्रेस्टिनेट बिकॉज यू आर स्केयर्ड। यू आरंट लेजी, यू सिंपली आरंट रेडी टू मीट योरसेल्फ ऑन द अदर साइड। हम यही नहीं देखना चाहते हैं कि उस टाइम अगर हम फेल हो गए या फिर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो हम वो चीज़ अपने साथ होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो यही लाइफ होती है कि हाँ, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती है ना, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं हम, तो यही लगने लगता है कि ये क्या हो गया, अभी तो लाइफ ठीक चल रही थी, अभी तो मैं यहाँ सो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल कंफर्ट लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कंफर्ट से बाहर निकलना चाहिए, तभी पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं आगे करने के लिए, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस करने का मौका मिलता है। हम फियर को रिलेट कर सकते हैं दो डेप्ट के फॉर्म्स में, एक फाइनेंशियल डेप्ट और एक इमोशनल डेप्ट। तो इमोशनल डेप्ट में क्या होता है कि हाँ, एक बार नेवर सेइंग आई लव यू टू योर पेरेंट्स, या फिर उस एक फ्रेंड को अपोलोजाइज़ ना करना जिसने हमारे साथ बहुत दिया हो, लेकिन हम नहीं कर पाते उसको अपोलोजाइज, उसको एक सॉरी नहीं बोल पाते, या फिर हम खुद को खुश नहीं रख पाते क्योंकि हम बिज़ी होते हैं दूसरों को खुश रखने में। तो ये जो इमोशनल डेप्थ होती है, एक ना एक दिन धीरे धीरे करके बहुत हमको किल करने लगती है। लेकिन फाइनेंशियल डेप्थ की बात करें तो उसमें क्या होता है, मनी आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, मनी कम एंड गो। तो बस यही आता है कि लेकिन फाइनेंशियल डेप्थ तो हमें एक ना एक दिन कंप्लीट कर ही देंगे, लेकिन इमोशनल डेप्थ है जो हमें खाती रह जाती है अंदर अंदर, और एक दिन वो जाके इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इमोशनल डेप्थ भी नहीं रखनी चाहिए। तो फियर की वजह से ही आती है। डर जितना होगा, लोगों को कहने का डर होगा, वो निकाल देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बहुत सही रहेगा और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और एक इमोशनल डेप्थ आपके अंदर नहीं रहेगी। द बेस्ट मेंटल मॉडल फॉर टेकिंग टफ डिसीजन इन लाइफ। आस्क योरसेल्फ व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। क्या ही हो जाएगा अगर आप कुछ सच बोल दोगे, अगर आप अपने पेरेंट्स से कुछ बोल दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको डांट लेंगे या तो फिर मार लेंगे, कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा ना। इमेजिन करो कि क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो नहीं होगा ना इतना कुछ। तो उसको पहले सोच के इमेजिन करके तो बोल ही दो, अगर लग रहा है कि हाँ कुछ होगा ही नहीं तो पहले ये चीज़ करनी चाहिए। फिर ये सब इमेजिन करने के बाद सोचो कि विल आई बी ओके फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली। तो अगर सब चीज़ें में ठीक है तो जाके पूछो और जाके काम करो, दैट्स इट। तो 154 पेज पे एक और अच्छी बात लिखी है इससे रिलेटेड कि इफ़ यू आर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। लॉस इज अ रिजल्ट, फियर इज एन आउटपुट। कि हाँ, अगर लॉस तो रिजल्ट होता है, बाद का है देखा जाएगा वो तो, लेकिन इनपुट जो हम मेहनत करते हैं पहले की, वो होती है मायने रखती है, जो मायने रखती है। तो फिर डर लगना अगर हम छोड़ देंगे तो रिजल्ट अपने आप ही देखा जाएगा वो तो बाद में।
लेकिन उसका जो इनपुट है वो आपको उस पर फोकस करना चाहिए. यू डोंट कंट्रोल योर रिजल्ट्स, यू ऑलवेज कंट्रोल योर inputs. If you don't try because you are scared of losing, you have put in motion the input of losing. कि हाँ, अगर आपने यही ठान लिया है कि हम तो इसमें फेल होने ही वाले हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है करके, एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए. ट्राई करना बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होता है. एक बार फेल हो जाओ तो काफ़ी अच्छा है, एटलीस्ट आपने ट्राई करा है. लेकिन अगर ट्राई नहीं करोगे तो आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप इसके कैपेबल हैं भी या नहीं. तो जिसमें खुशी होती है करने में वो चीज़ करनी चाहिए, चाहे कितने भी लोग हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क पड़ता है आपको किस में खुशी मिलती है. आपको दूसरों को प्लीज़ करने में अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी चाहिए. बतानी चाहिए तो अपने को खुश रखने में और फिर अपना फियर रिड्यूस करने में कि हाँ, आपको सिर्फ इंटरेस्ट है उस चीज़ में, आपको करना ही है, चाहे कैसे भी करे, कितने भी लोग हो या ना हो, मैटर नहीं करता. मैटर करता है तो आपकी हैप्पीनेस. तो अब आपको क्या लगता है, जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था ए या बी, तो आप किसे चूज़ करना चाहेंगे? ऑब्वियसली अब हाँ, आपको बी को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें फियर तो बहुत है, डर है, लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें है और आपको गोल नहीं पता है कि उसमें गारंटी नहीं है करने की कि हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने दिल को खुश रखने के लिए ट्राई करना चाहिए. हमेशा वही चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसमें आपको लोग करवाना चाह रहे हैं या फिर आपको उसी को लोगों को प्लीज़ करना है उसी चीज़ को करके. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की. तो आज के लिए इतना ही. फियर से रिलेटेड ये टॉपिक था. डू एपिक शिट में तो इतना ही गिवन है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको कैसे ठीक करना है उसके लिए दूसरी बुक उन्होंने बताई है जो है गेट एपिक शिट डन. तो उसमें लिखा गया है कि उसको कैसे करें, बाद में रिजल्ट बताया गया है कि उसको कैसे करते हैं. तो अभी के लिए तो डू एपिक शिट का पार्ट था, तो इसलिए आज के लिए इतना ही. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.